शाहरुख खान की नई फिल्म पठान रा और आईएसआई एजेंट्स के गिर्द घूमती कहानी, जिसमें मसाला और एक्शन तो है ही मगर पोशीदा पैगाम भी। सिद्धार्थ आनंद की नई बॉलीवुड एक्शन फिल्म पठान के एक मंजर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट रोबीना मोहसिन यानी दीपिका पादुकोण भारतीय खुफिया एजेंसी रा के एजेंट पठान यानी शाहरुख खान से पूछती है कि क्या वो मुसलमान है। इसके जवाब में पठान कहता है कि वो नहीं जानता क्योंकि वो यतीम है और उसके वालिदैन उसे एक सिनेमा हॉल में छोड़ गए थे। ये जवाब किसी फिल्मी कहानी जैसा हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ पोशीदा पैगामात भी हैं। दरअसल बॉलीवुड में फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर कमाई से बड़ा कोई मजहब नहीं है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का शुमार इंडिया के सेकुलर और तख्लीकी इदारों में होता है। पिछले कुछ बरसों में जिस तरह से इंडियन मुआशरा बदला है, उसका असर फिल्मों पर भी पड़ा है और फिल्में भी पोलराइज्ड हो गई हैं। फिल्मों को नफरत अंगेज मुहिम्मात, पाबंदियों और बाइकाट का भी सामना करना पड़ा है। इस फहरिस्त में फिल्म पठान के ही गाने बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण की बिकनी के रंग का तनाज़ा भी शामिल है। ताहम फिल्म पठान का ये मुख्तसर मंजर हमें फिल्मी दुनिया में तमाम मज़ाहिब की कबूलियत के एक हमाजहत जज्बे की वापसी की याद दिलाता है और शाहरुख खान खुद भी ये अपील करते नजर आते हैं। फिल्म बरहमस्त्रा में मेहमान अदाकारी को छोड़ें तो शाहरुख 4 साल बाद बड़ी स्क्रीन पर वापस आए हैं। पठान से पहले 2018 में वो आनंद एल राय की जीरो में नजर आए थे। आम लोगों की जिंदगी की तरह फिल्मों के लिए वक्त सबसे अहम होता है। किसी और दौर में तो मीडिया शायकीन और फिल्मी दुनिया पठान को मेन स्ट्रीम की बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म समझकर ये देखेगी कि ये फिल्म पैसा कमाती है या नहीं, लेकिन मौजूदा सियासी माहौल को देखते हुए पठान एक तरह से नफरत के दौर में मोहब्बत को दोबारा हासिल करने की तहरीक बन चुकी है। पठान यश राज फिल्म की स्पाई यूनिवर्स सीरीज की चौथी फिल्म है और इस सिलसिले में इससे कबल 2012 में टाइगर, 2017 में टाइगर जिंदा है और 2019 में वार आ चुकी है। ऐसे में पठान में कोई नई बात नहीं है और एक सत्र में फिल्म की कहानी का खुलासा किया जा सकता है। रा का एक एजेंट उसी एजेंसी के एक साबिक एजेंट जिम यानी जॉन अब्राहम से लड़ता है, जो कारपोरेट अंदाज में एक इंतहा पसंद तंजीम चलाता है और अपने हयातियाती हथियार रक्ता बीज से इंडिया को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा स्क्रीन प्ले, मजबूत मुकालमे, फिल्म की कहानी एक लाइन की हो सकती है, लेकिन ये एक तवील फिल्म है जिसमें फ्लैशबैक सीन कई बार आते हैं। माजी और हाल को जोड़ने वाले मनाजिर की कसरत परेशान कौन है, जबकि फिल्म को देखकर क्लाइमेक्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। मंतक को एक तरफ रखते हुए पठान एक मिसालादार फिल्म है जिसमें तफरीह का हर मिसाला मौजूद है। खूबसूरत मनाजिर के अलावा इसमें एक्शन से भरपूर बहुत से मनाजिर हैं जहां नाजरीन की सांसें रुकने लगती हैं। सुरिधर राघवन का लिखा हुआ स्क्रीन प्ले भी बहुत उम्दा है और अब्बास टायरवाला के मुकालमे शाहरुख खान की हसासियत और मिजाह से मेल खाते हैं। वैसे ये देखना दिलचस्प है कि शाहरुख ने इन दिनों बॉलीवुड में रैज हुब्बुल वतनी के बयानिए को कैसे अपनाया है। अगरचा इसमें भी शाहरुख की अपनी छाप नजर आती है, वो इसे शौज़म से अलग करते हैं और अपने किरदार को एक आम इंसान का रुख देते हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले इंडियन आइन के आर्टिकल 370 के मुतनाज़ा मामले के गिर्द घूमता है, जिसमें पाकिस्तान को इंडिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और मसाइल पैदा करने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। फिल्म पठान ये भी दिखाती है कि बालादस्ती के इस इलाकाई खेल में भारत को बरतरी हासिल है। मजबूत विलन में ताहम ये सब दिखाने के बावजूद मरकजी किरदार पठान बावकार नजर आता है। पठान और इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान से हो सकते हैं, लेकिन पठान के किरदार में शाहरुख ने इस बात को उजागर किया कि चंद बुरे लोग पूरे मुल्क, हुकूमत और आवाम को नहीं बदल सकते। अफगानिस्तान में एक मिशन के दौरान पठान एक खानदान के साथ घुल मिल जाता है
और हर साल उनके साथ ईद मनाता है। वो इंडियन एजेंट होने के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर का एजेंट भी है। इन दोनों मियारों में हम आहंगी भी है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह शाहरुख की मकबूलियत इंडिया के अलावा बैरून मुल्क भी फैल चुकी है। फिल्मी पर्दे पर अपनी रोमानवी इमेज की वजह से शाहरुख को रोमांस का बादशाह कहा जाता है, लेकिन पठान में इन्हें मर्दाना कुव्वत का शाहकार भी दिखाया गया है। अपने वर्जिशी जिस्म की नुमाइश करते हुए वो पहली बार एक मुकम्मल एक्शन हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं। पठान का विलन लता मंगेशकर के गाने ऐ मेरे वतन के लोगों पर सीटी बजाते नजर आता है। इसका किरदार हीरो से ज्यादा मजबूत है। इसके गुस्से को मुनासिब सियाको सबाक, अकलियत और हमदर्दी का एक लम्स दिया गया है, जिसे जान इब्राहिम जिंदा दिली के साथ अदा करते हैं। फिल्म ये भी बताती है कि दुनिया पर मर्दों का गलबा होने के बावजूद ये खवातीन के लिए खतरनाक जगह नहीं है, इनका अपना वजूद है। दीपिका फिल्म में बिकनी में गाना गाते नमूदार तो होती हैं, लेकिन बाद में वो एक ताकतवर और जानलेवा किरदार में नजर आई और पठान के बास के तौर पर डिम्पल कबाडिया हैं, जो अपने हतमी हुब्बुल वतनी के जज्बे के लिए एहतराम का जज्बा पैदा करती हैं। एक्शन मनाजिर की भरमार। फिल्म में बहुत से एक्शन है। इसमें खतरनाक स्टंट सीक्वेंस हैं जो जमीन, हवा, पानी और बर्फ पर फिल्माए गए थे। अक्सबंदी में कारों, हेलीकॉप्टर और बाइक्स का खूब इस्तेमाल किया गया है और ये मनाजिर स्पेन, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, रूस, इटली, फ्रांस, अफगानिस्तान और साइबेरिया में फिल्माए गए हैं। फिल्म में रूस में एक ट्रेन पर फिल्माया गया शानदार एक्शन सीक्वेंस है, जबकि साइबेरिया की मुंजमद बिकाल झील पर वायरस से भरी गेंदों की लड़ाई का शानदार सीक्वेंस भी है। पठान का एजेंट जहां फौलादी मजबूती रखता है, वहीं वो होशियार और हलीम भी है। ये एक ऐसा जासूस है जो रो सकता है, मोहब्बत कर सकता है और अपना मजाक उड़ा सकता है। पठान में लावारिस, खुदा गवाह और करण अर्जुन की झलक भी देखी जा सकती है। मास्को में चोरी की कोशिश को 1993 की फिल्म डर के मकबूल गाने तू है मेरी किरण के साथ जोड़ा गया है, हालांकि ये कुछ अहमकाना भी लगता है। शाहरुख और दीपिका के दरमियान एक मिजाया मंजर भी है, जब दोनों के दरमियान एतमाद की कमी पैदा हो जाती है, क्योंकि दोनों मुमालिक की मुतल्लिका एजेंसियां एक दूसरे पर एतमाद नहीं करती। इनके रोमांस की वजह से ISI ऑफिस एजेंटों के दरमियान तकसीम हो जाता है, जिसे एक डेटिंग वेबसाइट कहा जाता है। फिल्म में कनसोगी के जापानी फन का एक हवाला शामिल है कि किस तरह सोने को मिट्टी के बर्तनों के टूटे हुए टुकड़ों के साथ मिलाकर मजीद खूबसूरत और कीमती फन पारा तख्लीक किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल फिल्म में जख्मी और रिटायर्ड एजेंटों को मिलाकर एक नया यूनिट बनाने के लिए किया गया है। हालांकि ऐसा लगता है कि शाहरुख बॉलीवुड की बात कर रहे हैं कि मौजूदा दौर से गुजरने के बाद ये कैसे बेहतर हो सकता है। वैसे पठान में दो बड़े तफरीही मनाजिर भी हैं। इसमें एक और सुपरस्टार का कैमियो भी शामिल है। दरमियानी वक्फे के फौरन बाद मनाजिर का एक सिलसिला है, जिनमें आपको वो रंग बिरंगे स्कार्फ नजर आएंगे जो एक था टाइगर के बाद फैशन में आए। दूसरा मंजर एक अच्छा लतीफ़ा है जो बिल्कुल आखिर में आता है, जब क्रेडिट्स के बाद गाना जब झूमे जो पठान आता है। इसमें शाहरुख खान फिल्मी सितारों की बढ़ती उम्र का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। शाहरुख जहां इस फिल्म में अपना मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं इन्हें नाजरीन का प्यार भी मिल रहा है।